हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है? रिफ्लेक्शन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी आप लोगों को मालूम है, दो एग्जैक्टली सिमिलर शेप एंड साइज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट। इसका शेप जैसा होगा, साइज जैसा होगा, दूसरे का भी शेप और साइज बराबर होगा तो हम कहेंगे कंग्रुएंट। तो सिंपल है कि दो ट्रायंगल का साइड लेंथ भी बराबर होगा, इसका एक साइड की बराबर है, इसका एक साइड का बराबर है, इसका एक साइड का बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक का कॉपी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। यू अंडरस्टैंड? ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला फोटो को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर। सिमिलर आप जानते हो ना, जैसे मान लो कि ये कोई बच्चा है, ठीक है ना, और यहाँ पर तीन ठो फादर खड़े हुए हैं, आपको चुनना है कौन इसका फादर है। एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। इन दोनों में से इसका फादर कौन है? ए और बी में से? हाँ, सिमिलर दिख रहा है ना। सिमिलर मतलब ये जैसे दिख रहा है ये वैसे ही दिख रहा है, तो ये इसका फादर होगा। ये नहीं हो सकता, हाँ मदर हो सकता है, अलग बात है, लेकिन ये फादर तो यही होगा क्योंकि दिखता है एक जैसे। तो सिमिलर का मतलब हुआ दो बॉडी का शेप अगर बराबर हुआ, आई डोंट से साइज, ऐसे शेप, दो फिगर का शेप बराबर हुआ तो हम कहेंगे सिमिलर है। द शेप ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑरेंज। ये मत सोचना कि अर्थ ऑरेंज जैसा है, शेप ऑरेंज जैसा है ना। तो बात ऐसा है कि सिमिलर का मतलब हुआ शेप बराबर होना। अगर दो ट्रायंगल का शेप बराबर होंगे, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, इन दोनों का शेप ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है। कब ऐसे दिखेगा? कब ऐसे दिखेगा? जब इनका एंगल्स, है ना, इनका एंगल्स बराबर है। इसका तीन एंगल, इसका तीन एंगल के बराबर होंगे तो सिमिलर दिखेगा, है ना। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पहला कंडीशन क्या हुआ? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? व्हेन देयर एंगल्स आर ऑल इक्वल। ठीक है, तो सिमिलर होने से क्या फायदा है, हमें जानने में क्या मदद मिलता है सिमिलरिटी के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप और सेम शेप के साथ साथ अगर सेम साइज हो जाएगा तो हम कहेंगे वो कंग्रुएंट है। दे आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो द एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सेम। जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, इसको थोड़ा घुमा के देखोगे तो इसके जैसे ही दिखेगा, मतलब इसका तीन एंगल, इसका तीन एंगल बराबर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये थोड़ा उल्टा घूम के पड़ा है, ये सीधा पड़ा है, तो देखने में लगता है कि अलग है, लेकिन इसको अगर घुमा के बैठाएंगे तो ये सिमिलर दिखेगा इसके ऊपर। समझ में आया क्या? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स the sides bear a constant ratio. For two similar triangles, the sides of the triangles bear a constant ratio. Sides of the triangles bear a constant ratio. ये लिखना चाहते हैं, bear a constant ratio। मतलब कौन सा दोनों साइड्स? जैसे मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल हुआ, अल्फा बीटा थीटा आर द एंगल्स, अल्फा बीटा थीटा आर द एंगल्स। किसी एक साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड ऑन द अदर ट्रायंगल कैसे पता करेंगे? अल्फा का सामने वाला साइड, हम जानते हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब ये अल्फा बीटा थीटा है, ये अल्फा बीटा थीटा है। अल्फा का सामने वाला साइड, इधर अल्फा का सामने वाला साइड, मतलब दे आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। These corresponding sides must be having a constant ratio. Whatever is the ratio of AB by EAF, same will be the ratio of BC by DF, क्योंकि BC क्या है? बीटा का ऑपोजिट एंगल। यहाँ पर बीटा का ऑपोजिट एंगल क्या है? DF है ना, DF है। बीटा का ऑपोजिट एंगल क्या है? DF। यहाँ पर बीटा का ऑपोजिट एंगल क्या है? BC। तो BC और DF का रेशियो, अच्छा, तो आप बता सकते हो क्या ये फिगर में CD का करेस्पॉन्डिंग साइड ऑन द अदर ट्रायंगल क्या होगा? CD क्या है? इट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? DE, मतलब AC एंड DE आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स। So in case of two similar triangles, the corresponding sides bear a constant ratio. मतलब अगर यही चीज को हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे?
अल्फा का सामने वाला साइड ए बी, अल्फा का सामने वाला साइड ई एफ, ए बी बाई ई एफ इज इक्वल टू बीटा का सामने वाला साइड बी सी, बीटा का सामने वाला साइड डी एफ, बी सी बाई डी एफ, दैट इज अगेन इक्वल टू थीटा का सामने वाला साइड ए सी, थीटा का सामने वाला साइड डी, ए सी बाई डी। तो दे बियर ए कांस्टेंट रेशियो। समझ में आया क्या? अच्छा, आपको सिमिलरिटी क्या है समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, बस इतना पढ़ना से मेरा रिफ्लेक्शन का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। पहले आपको देख के बताना है कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको दो ट्रायंगल दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो। सपोज तो इस यहां पर हमने और एक चीज समझ में आ गया, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तब भी उनका एंगल्स बराबर है, मतलब तब भी वो सिमिलर है। टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर सिमिलर, लेकिन टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल्स भी बराबर होना चाहिए, साइड्स भी बराबर होना चाहिए। corresponding sides must be same. Here corresponding sides need not be same, only angles are same. Are you getting the difference? For congruency the angles are same and sides are also same, but here only the angles are same, not the sides. So sides bear a constant ratio. Two congruent triangles are always similar, but two similar triangles may or may not be congruent. Okay, अगर ये बात है तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मैं कहूं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ऐसा और दूसरा ट्रायंगल है, मान लो कि ये दिया है ऐसे, ये दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पर कोई एक दूसरा ट्रायंगल है ऐसा। क्या आपका यहाँ पर ए बी सी नाम देता हूं, इसको डी ई एफ नाम देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? आर दीज ट्रायंगल्स सिमिलर पूछा। इफ यस राइट द रेशियो ऑफ साइड्स equal to each other, or ratio of the sides. Write the ratio of the sides which are then चलो इतना लिखते, रेशियो ऑफ द साइड्स। पहले देखो तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? ध्यान से देखो, हमको ज्यादा डाटा दिए नहीं है। क्या दिए? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब सिमिलर कब होते हैं? जब दोनों का एंगल्स बराबर होते हैं। इसमें एक 90 डिग्री है, हाँ इसमें भी तो है, इसमें एक 30 डिग्री है, इसमें भी है, तीसरा वाला इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, मालूम नहीं है बराबर है कि नहीं, लेकिन हम लोग तो समझदार है। तीनों एंगल मिलके कितना होते हैं? 180। अगर एक 90 हो गया, दूसरा 30 हो गया, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया कि तीसरा वाला तो 60 डिग्री होगा ही होगा। इसका मतलब these two triangles are similar. I cannot say congruent, क्योंकि बराबर साइज के नहीं दिख रहे हैं। अभी अगर मुझे साइड्स का रेशियो लिखना है, तो 30 डिग्री का सामने वाला साइड कौन सा था? 30 डिग्री का सामने वाला साइड था ए बी, इधर 30 डिग्री का ई एफ, तो हम क्या कहेंगे? ए बी बाई ई एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री का सामने वाला साइड ए सी, 60 डिग्री का सामने वाला साइड डी उलट ए सी बाय डी। समझ में आया क्या? और 90 डिग्री का सामने वाला साइड इधर क्या था? BC, इधर क्या है? DF, BC बाय DF। क्या ये चीज आपको समझ में आया? ये अगला क्वेश्चन। सपोज हियर इज ए ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में कोई डाटा वाटा हमें दिया नहीं है, बस ऐसा एक ट्रायंगल दिया है और ये जो ट्रायंगल हमें दिया है इसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कुछ ऐसे टाइप का है, सॉरी ये ट्रायंगल कुछ ऐसा टाइप का है। हाँ, क्या दिया है? इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। दिया है
कि यहाँ पर ये एंगल ए है, the angles are A, B and C. Here the angles are D, E and F. और क्या दिया है, और ये भी दिया है कि this angle is 20 डिग्री, है ना, और this angle is say 80 डिग्री, और यहाँ पर दिया है ये ट्रायंगल is 20 डिग्री और ये 80 डिग्री नहीं है, सॉरी, ये एंगल 80 डिग्री नहीं है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 100 डिग्री। सपोज दिस एंगल इज 100 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री। नाउ लुक एट द टू ट्रायंगल्स, लुक एट द टू ट्रायंगल्स। क्या दिया है, दिया है कि ये ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, साइड का लेंथ दिया हुआ है। साइड का लेंथ क्या दिया है, सपोज समथिंग इज गिवन 20 सेंटीमीटर और ये लेंथ दिया है समथिंग लाइक से इट इज 15 सेंटीमीटर, है ना, और ये साइड दिया नहीं है, जबकि इधर ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। पूछा है x क्या है बताओ और y क्या है बताओ। इन द फिगर शोन, in the figure shown, find x and y, हमें x और y बताना है। find x and y। अगर ये आपको निकालना आ जाता है तो मेरा रिफ्लेक्शन का जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। बाकी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपके मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाएंगे। ये कर लिए, मेरा काम बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बताइए। नाउ लेट मी वर्क आउट। आप लोग कर लियो, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ ऐसे देखेंगे, क्या इन ए बी सी ट्रायंगल, एंगल ए दिया नहीं है, कितना होगा भाई, इट इज 180 माइनस 100 माइनस 20 इज 80 डिग्री। हाँ समझ में आ गया, ये तो है, ये सर मालूम था, कोई नई चीज तो है नहीं हमारे लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा इन 60 डिग्री, अच्छा ये 60 डिग्री है, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसका मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, मिला दिए तो ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो चलो देखते हैं दूसरा ट्रायंगल में। इन द अदर ट्रायंगल DEF ट्रायंगल, DEF ट्रायंगल में एक एंगल नहीं दिया है, E, एंगल E कितना होगा, इट इज 180 माइनस 120 है, 60 है, तीनों मिलकर 180 होता है। 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री। हाँ, तो इससे हमें क्या समझ में आया सर, समझ में कहाँ आया, अभी तो निकाल रहे। अच्छा तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल ए का सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए का बराबर कौन है, ये कितना निकल गया 60 डिग्री, इससे इमेज एंगल डी। और क्या पता चला, एंगल बी इज सेम एज, एंगल बी इज सेम एज एंगल ई। और क्या पता चल गया, एंगल सी इज सेम एज एंगल एफ। हाँ सर समझ में आ गया। तो इसका मतलब ए का सामने वाला साइड, डी का सामने वाला साइड एक रेशियो में रहेंगे। तो इससे क्या पता चला, 10 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि उनका दोनों एंगल बराबर है। अच्छा ये बात है क्या। तो फिर ए और डी, ए का सामने वाला साइड BC, डी का सामने वाला साइड EF, BC by EF, BC by EF must be equal to, B is equal to E है, B का सामने वाला साइड AC और E का सामने वाला साइड DF, हाँ बराबर होंगे। और क्या, C एंगल इज इक्वल टू F एंगल, C का सामने वाला साइड AB must be in the same ratio with F का सामने वाला साइड D। यस, ये समझ में आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि हर एक एंगल का सामने वाला साइड, करेस्पॉन्डिंग एंगल का सामने वाला साइड आर इन कांस्टेंट रेशियो। ओहो, अब हमें डाटा देखना है।
डाटा क्या दिया है, BC दिया है, क्या दिया है, ये वैल्यूज दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया है, जो वैल्यूज दिया हुआ है डालते हैं उसको, जो वैल्यूज हमें मालूम है उनको डालते हैं, फिर देखो क्या होता है। अच्छा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल राइट दिस इंप्लाइज BC दिया है 15, EF 10 इज इक्वल टू AC 20, DF मालूम नहीं है X, और AB इज Y, और DE क्या है 4। क्या हम यहाँ से X और Y नहीं निकाल सकते? यस, X और Y निकल सकता है ना? आप लोग फटाफट निकाल सकते हो, व्हाट इज X एंड व्हाट इज Y। तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ ताकि मैं इसको बढ़िया से लिख पाऊं। ये आ गया, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 200/15। तो ये सॉल्यूशन सबको अभी समझ में आ गया, देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो हमें पता चला कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है। मैं और बस एक दो क्वेश्चन दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज ए ट्रायंगल एंड दिस sorry, just a minute, I will do it otherwise. Say here is a triangle ऐसा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं एक लाइन लेता हूं जो कि पैरेलल टू दी बेस है। मान लो ये BC है, ये A है, ये DE है, और क्या दिया है ऐसा कि ये दिया है 4 सेंटीमीटर। कौन? अच्छा, डाटा हम साइड में दे देंगे, इन फिगर शोन क्या दिया है, DE is parallel to BC if AD is equal to 16 centimeter, BD is equal to 4 centimeter, DE is equal to 8 centimeter, find BC ऐसे करके पूछा है। क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया है कि AD ये लेंथ कितना है, ये लेंथ दिया है, दिस लेंथ इज गिवन टू बी समथिंग, कितना दिया है, AD इज 16 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया है, BD इज 4 सेंटीमीटर, BD इज 4 सेंटीमीटर, ये BD कितना है, BD इज 4 सेंटीमीटर। DE दिया हुआ है, DE इज 8 सेंटीमीटर, है ना, दिस इज 8 सेंटीमीटर। पूछा ये बताओ BC बताओ कितना है। थोड़ा इस फिगर को ध्यान से देखा जाए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ सर होगा, नहीं तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आप क्यों पढ़ा रहे, होगा पक्का? नहीं, इसलिए नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आपको चेक करना है दो ट्रायंगल सिमिलर होने का कंडीशन क्या था, देयर एंगल्स मस्ट बी सेम, है कि नहीं? पूछा है कि ये BC का वैल्यू निकालना है। पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या, तो मैं इसको समझने के लिए मैं छोटा सा स्पेस क्रिएट करता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। यू क्लियरली सी दैट ये दोनों ट्रायंगल में यू सी इन दिस टू ट्रायंगल्स, अगर हम कहेंगे ये जो हमारा DE BC के पैरेलल है, तो क्या ये नहीं कहोगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना? ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। क्या ये चीज आपको मालूम है? तो आप क्या कहोगे? हियर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। हियर ADE ट्रायंगल एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एंगल्स बराबर है? क्या ये दोनों ट्रायंगल का एंगल्स बराबर है? सोचो, अगर दोनों ट्रायंगल का एंगल्स बराबर है तो हम कहेंगे वो सिमिलर है।
हाँ सर, दोनों ट्रायंगल का एंगल तो बराबर दिख रहे हैं, है ना, दोनों ट्रायंगल का एंगल्स बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल का एंगल बराबर है। तो हम लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे, हियर ADE ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल आर सिमिलर। कैसे सिमिलर हो गए, पता चल गया कैसे सिमिलर हो गए, क्योंकि उनका एंगल्स आर सेम। एंगल सेम कैसे पता चला, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल है, तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल तो दोनों में कॉमन है कि नहीं, सिमिलर है। अच्छा, तो ये वाला एंगल बराबर है, मतलब ये वाला एंगल का सामने वाला साइड और ये वाला एंगल का सामने वाला साइड एक कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइड्स in front of angle alpha और कौन कौन है, अल्फा के सामने कौन कौन एंगल है, देखो तो इधर है AD और इसके सामने है AB और AD एंड AB। सिमिलरली साइड्स in front of एंगल A और एंगल A के सामने कौन कौन है, DE एंड BC, DE एंड BC। 10 सेम एंगल के सामने वाले साइड्स एक कांस्टेंट रेशियो में रहते हैं। अल्फा के सामने वाले साइड्स कौन है भाई, AB, पहले AD बाई AB, छोटा ट्रायंगल बाय बड़ा ट्रायंगल इज इक्वल टू A का सामने वाला साइड छोटा ट्रायंगल बाय बड़ा ट्रायंगल। देखो तो क्या यहां तक सबको समझ में आया? इसमें अगर वैल्यू डाला जाए तो और क्या रखा है, AD दिया है 16, AB कितना है, AB कोई बताएगा, यहां तक 16 है, यहां तक 4 है, तो हो गया 20। DE कितना है, DE दिया है 8, पूछा है BC कितना है, X। ओहो, ये तो कोई भी निकाल सकता है, कितना हो गया, X is 32 सेंटीमीटर। गलत हो गया क्या, नहीं, इट इज 4 5 5 10 सेंटीमीटर। हाँ देखो, तो पता चल गया X 10 सेंटीमीटर है। क्या सिमिलरिटी समझ में आया?